नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे सरकारी नौकरी के झांसे में आकर बच्चों के अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं और बच्चे सरकारी नौकरी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो जॉब के चक्कर के झांसे है उसके अंदर पता नहीं किस तरह से बच्चों को फंसाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक बच्चे के अकाउंट से 1 लाख रुपए जो है वो उड़ा लिए गए हैं। ये एक साथ नहीं उड़ाए, धीरे धीरे इनको उड़ाया है और किस तरह से ये साइबर क्राइम हो रहा है आप इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अलर्ट रहें और सेफ़ रहें, ध्यान रखें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है झांसा दे करके आपसे पैसे उड़ा लिए जाते हैं, फिर आपको जॉब भी नहीं मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये एक आर्टिकल है, एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ। तो इसमें मैं आपको लिखा हुआ है, नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों के खाते से उड़ाए रुपए। किस तरह से उड़ाए हैं, इस पूरी खबर को पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लॉकडाउन के बाद युवा नई नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी और इस मौके का फ़ायदा उठा ठगी करने वाले जालबाज, जो जालसाज हैं, भी सक्रिय हो गए हैं। और सक्रिय रहते हुए वो तो पहले से रहते हैं। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने गाजियाबाद से 9 युवतियों समेत 12 लोगों को पकड़कर ऐसा ही एक मामला उजागर किया है। 9 युवतियां हैं, जिसके अंदर 9 युवतियां हैं और टोटल 12 जो हैं वो लोग हैं इसके अंदर मिले हुए हैं। एसटीएफ है जो स्पेशल टास्क फोर्स है, वह लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद के गिरोह के मास्टरमाइंड शादाब खान, अंकित कुमार, कौशिक व महबूब समेत 12 आरोपितों को पकड़ा है। गिरोह अब तक 700 से अधिक युवक युवतियों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। 700 बच्चों को अभी तक इन्होंने अपने जाल के अंदर फंसाया है। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, आप इस तरह के किसी भी जाल में, ट्रैप में न फंसें और सतर्क रहें एनी टाइम, क्योंकि जो गिरोह है वो आपको साइबर क्राइम के माध्यम से पैसे ठगने लग रहा है। ठगी के इस मामले में के तार लखनऊ और गाजियाबाद से जुड़े हैं। लखनऊ के रहीम नगर के निवासी शिवानी बारा ने बीते दिनों नौकरी के लिए शाइन.com एक वेबसाइट है, जिस तरह से naukri.com है उसी तरह से एक वेब है, वो देते हैं जॉब पर, ऑनलाइन आवेदन किया था। शिवानी के मोबाइल पर 29 अगस्त को एक कॉल आई, जिसमें एक महिला ने खुद को एक प्रतिष्ठित बैंक के एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजर होता है, मैनेजर होने का दावा किया। एक युवती है वो कॉल करती है और फिर कहती है कि मैं क्या हूँ, एचआर मैनेजर हूँ। किसका? किसी एक प्रतिष्ठित बैंक का। युवती ने शिवानी को अपनी बैंक में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। युवती ने शिवानी को भरोसे में लेने के बाद उसको भरोसे में ले लिया शिवानी को। उसके बाद क्या कहा कि व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 रुपये से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराने को कहा। हम सोचते हैं कि 1-2 रुपये कर देंगे हमारा क्या जाता है, या 10 रुपये कर देंगे हमारा क्या जाता है, लेकिन ये एक साइबर क्राइम हो जाता है। वो लोग आपको धीरे धीरे हैक करना शुरू कर देते हैं और आपके अकाउंट को हैक करके वो जितना चाहे उतना पैसा फिर आपके ज़रिए ही निकालते हैं। जरिया आप ही होते हो, उनके पास कोई ये नहीं कि गुप्त उनके पास भेद होता है, आप जरिया बन जाते हो। बस आपको एक बार चाल में फंसाया जाता है, उसके बाद सारा कुछ वो अपने आप खुद आपसे ही करवाते हैं। शिवानी के राज़ी होते ही युवती ने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया, जो वास्तव में फिशिंग लिंक था, है ना। उसके बाद लिखा है, युवती के खाते से 3 बार उड़ाई गई रकम। जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मैंने ये खबर पहले पढ़ ली थी, तो उसको धीरे धीरे जो रकम है उसको उड़ाया गया। शिवानी ने जब 10 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उनके खाते के अंदर शिवानी ने पैसे डाल दिए। अब क्या हुआ, पेमेंट किया तो उसके खाते से 1000 रुपये निकल गए। दिया उसने 10 रुपये है, लेकिन 1000 रुपये के हैं निकल गए। शिकायत करने पर गिरोह ने उन्हें रकम रिफ़ंड करने का झांसा देकर दोबारा फिशिंग लिंक भेजा। जब उन्होंने शिवानी ने शिकायत की कि आपने मेरे 10 नहीं 1000 रुपये उड़ा लिए हैं, यानी कि आपने तो 100 गुना पैसे निकाल लिए हैं, तब उन्होंने क्या किया कि आपको एक और दोबारा लिंक भेजते हैं और उसके माध्यम से क्या क्या आपको रिफ़ंड कर देंगे। शिवानी की ओर से रिफ़ंड की जाने वाली रकम 990 रुपये भरते ही उसके खाते से एक बार फिर 49,000 रुपये निकाल लिए गए। अब कितने निकाले हैं? भरे उसने 990 रुपये हैं, लेकिन कितने निकाले?
4900 रुपीज़ निकालिए। शिवानी को रकम रिफंड करने का एक और बार भरोसा दिया गया, फिर 49,000 रुपये और निकाल दिए गए। 49 आपके 98,000 हो गए और 1,000 रुपये पहले निकाल दिए। लगभग 1,00,000 रुपये के करीब आपके निकल चुके हैं, यानी कि शिवानी के निकल चुके हैं। दोबारा लिंक भेजा रिफंड करने के लिए, फिर से निकाल लिए है ना। ठगी का एहसास होने पर शिवानी ने महानगर कोतवाली, जो लखनऊ है या जो गाजियाबाद बता रहे हैं, वहाँ कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले का सिरा पकड़कर एसटीएफ, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, गिरोह है, वो टीम है, वो गिरोह के पास पहुंची और बुधवार को गाजियाबाद से के आरडीसी राजनगर स्थित देविका चैम्बर से दिल्ली के राजीव नगर निवासी सरगना शादाब और उर्फ रोहन राठौड़, गाजियाबाद निवासी अंकित व महबूब के अलावा 9 युवतियों को गिरफ्तार किया। टोटल 12 लोगों को। आरोपित कॉल सेंटर के जरिए ठगी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि आरोपित युवतियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। जो भी युवतियां थी मुकदमे में, उन्हें भी आरोपित बनाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपित बनाना चाहिए, छोड़ना गलत बात है, क्योंकि वो फिर से अगर उनको सज़ा नहीं दी जाती है तो फिर से वो ऐसा क्राइम करेंगे। और जो भोले वाले बच्चे हैं, जो बेरोज़गार बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का क्राइम हो रहा है। मैं कहता हूँ बेरोज़गार नहीं, अगर जो जॉब लगे हैं उनके साथ भी इस तरह का क्राइम होता है तो ये जो कृत्य है, घिनौना कृत्य है, अच्छा नहीं है। तो इस तरह से तो किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो बी अलर्ट। आगे क्या लिखा है? आरोपितों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दोस्तों, ये जो एटीएम इनके पास मिले हैं, इसमें मैं एक पीछे की एक घटना बताता हूँ आपको। उसमें क्या होता है, ये जैसे आप एटीएम से कई बार पैसे निकलवाने जाते हो, तो मान लीजिए कोई साथी जिसको एटीएम नहीं आता है या किसी को आता है, तो वो कई बार पैसे नहीं निकलते, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास एक खाली एटीएम होता है, फिर वो उस एटीएम से ट्राई करते हैं। उस एटीएम को आपके वाले जहां आपने एटीएम लगाया उस एटीएम में लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं। फिर वो आपके एटीएम से ही पैसे निकाल लेते हैं, आपके एटीएम से खुद वाले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह का भी एक पीछे जो क्राइम है वो देखने को आया था। मैंने एक खबर पढ़ी थी, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया था। तो इस तरह से भी ये लोग जो पैसे की ठगी है वो करते हैं। तो आप एटीएम पर भी जाएँ तो भी अपना जो पैसे हैं वो सावधानी से निकालें। आप सोचते हैं कि मेरे पास पिन है और मैसेज मेरे पास आता है तो कौन पैसे निकाल सकता है, तो मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि उसमें भी आप सावधानी से रहें। और कुछ एक मोबाइल के अंदर हमारे मैसेज के अंदर भी लिंक आते हैं, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान से खोलने की कोशिश करें कि उसमें भी क्राइम का जो है वो पूरा रहता है। और कई बार आपको कॉल करके जो साइबर क्राइम वाले हैं वो कॉल करके बैंक का मैनेजर बन करके या बैंक का कोई अधिकारी बन करके आपसे ठगी करते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपका एटीएम का नंबर बताएं या सीवीवी नंबर बताएं। तो इस तरह का आपको कुछ भी नहीं बताना है, इससे आप साइबर क्राइम के जो बन जाते हो और आपके साथ इस तरह का खिलवाड़ हो सकता है। तो आप अलर्ट रहें। आगे की इस खबर में आगे और लिखा हुआ है, कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि विधिक कार्रवाई उनके ऊपर भी हो जाएगी। उसके बाद लिखा है जो चीज़ें मिली हैं। अब एसटीएफ के एएसपी विशाल विक्रम सिंह के अनुसार गिरोह ने 2 फर्जी वेबसाइट बना रखी हैं। 2 फर्जी वेबसाइट भी हैं जिसके जरिए फ़िशिंग लिंक भेजे जाते थे। आपके पास जो लिंक जो शिवानी के पास भेजा गया है वो फ़िशिंग जो लिंक है वो 2 वेबसाइट फर्जी बनाई है, उसके जरिए भेजा गया है। इसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से रिमोट एक्सेस हासिल कर ली जाती थी। किसी के क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर उसके खाते से मनचाही रकम निकाल लेते थे, है ना। उसके बाद है गिरोह क्विक स्पोर्ट एंड एनीडेस्क सॉफ्टवेयर की मदद से क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल हासिल करता था। किसके जरिए, ये एक बार ध्यान कर लेना। गिरोह क्विक स्पोर्टेड एंड एनीडेस्क सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपकी क्रेडिट या डेबिट की डिटेल है वो हासिल करता। ठगी में इस्तेमाल सिम कार्ड 15 दिन बाद बदल दिए जाते हैं। जो आपके पास कॉल आ रही है जिस नंबर से, वो 15 दिनों बाद जो नंबर है वो चेंज हो जाता था। यहाँ पे एक मोटा लाइन लिखा हुआ है कि गाज़ियाबाद में कॉल सेंटर के जरिए लगाते थे चूना, 12 गिरफ्तार, जिसमें 9 युवतियाँ हैं। व्हाट्सएप पर फिशिंग लिंक भेजकर बनाते थे लोगों को निशाना। व्हाट्सएप पर फिशिंग लिंक आता था, आप झट से व्हाट्सएप पे किसी भी लिंक को टच न करें, थोड़ा देखभाल करें। और जो वेबसाइट आती है उसके ऊपर अगर HTTPS जिस वेबसाइट में S नहीं लिखा हो उसको थोड़ा खोलने में संकोच किया करें, थोड़ा ध्यान से खोलें, क्योंकि ये S होता है वो सिक्योरिटी का लिंक होता है और ये वेबसाइट पूरी तरह सिक्योर होती है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पहले क्या होता था, HTTPS
ये वेबसाइट आया करती थी, जिसके अंदर एक सिक्योरिटी का, ये बाद में डाला गया है, इसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये जो है बीच में वेबसाइट कोई भी हैक कर सकता है, लेकिन जो जिसमें एस लगा है उसको हैक करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर हैक होता है। 12वीं पास शादाब ने बुनी ठगी का जाल, इसने जो ठगी का जाल है वो बुना है। गिरोह का सरगना शाबाद 12वीं तक पढ़ा है। मैं सोचा ये लड़की का नाम है, ये लड़का है एक्चुअल में, 12वीं तक पढ़ा हुआ है ये। और पूछताछ में उसने बताया कि वह 2016 में नोएडा में निजी फ़ोन कंपनी में कस्टमर केयर में काम करता था, कस्टमर केयर में। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व तकनीकी सपोर्ट कंपनियों में काम किया और वहीं से कई बारीक जानकारी जुटाकर 2020 में गाज़ियाबाद में अपना कॉल सेंटर खोलकर साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट मैंने आपको बताई। अपडेट रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरह के झांसे में ना आएँ। अपनी तैयारी लें और तैयारी से ही जॉब लें। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। आपकी अगर तैयारी है तो आपको जॉब लेने से, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे कोई MNC कंपनी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे या फिर कोई बड़ी फर्म हो, उसके साथ आपको जॉब लेने में हो, जैसे IOCL है या NTPC जैसे जो थर्मल में होता है, या फिर अदर कोई भी जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। और इस तरह के झांसे में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा नहीं आए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है, आप सतर्क रहेंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ कम से कम इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करना, बाकी को अगर आप नहीं कर पाते हो तो, क्योंकि ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा बच पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।